बहुत टाइम बाद आज मैं तुमको देने वाला हूं रिकमेंडेशंस। सीजनल वीडियोस में भी तुमको रिकमेंडेशंस मिलती रहती है, लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम। हम आजकल या तो सिर्फ सीजनल्स के बारे में बात कर पाते हैं या फिर वन पीस के बारे में, और जो शोज दिल में बसते हैं वो कहीं रह जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन शोज के बारे में बात करेंगे जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं, पर कभी कभी डर लगता है कि इन पर सेपरेटली वीडियो बनाया तो व्यूज नहीं आएंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत अंडररेटेड शोज है, बस मुझको काफी अच्छे लगते हैं तो मैं तुमको भी रिकमेंड करना चाहता हूँ। एंड आई विल ट्राई टू अवॉइड पॉपुलर शोज जिनके नाम तुम ऑलरेडी बाकी यूट्यूबर्स से सुनते रहते होगे। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? ये सारे शोज लीगली अवेलेबल है एनिमे टाइम्स पर। बट वेट, एनिमे टाइम्स है क्या? एनिमे टाइम्स एक डेडिकेटेड एनिमे चैनल है जो कि अवेलेबल है Amazon प्राइम पर एक एड ऑन सब्सक्रिप्शन के तौर पे। अगर आप ऑलरेडी Amazon प्राइम यूज करते हैं तो आप 899 रुपीज पर ईयर पे करके इस चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइम वीडियो के अंदर ही आपको चैनल्स में जाना है जहां पर आपको एनिमे टाइम्स मिल जाएगा। सी मोर पर क्लिक करने पर आपके सामने इसका पूरा कैटलॉग खुल जाएगा जहां पर वैरायटी ऑफ शोज हैं। नारुतो, स्पाई फैमिली, जोजोस बिजार एडवेंचर, डिटेक्टिव कॉनन, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम एंड अ लॉट मोर। अगर आप स्टिल श्योर नहीं है तो आप एक बार इस सर्विस को बिना खरीदे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सभी एनिमे के फर्स्ट एपिसोड्स फ्री हैं। यानी कि आप किसी भी एनिमे का पहला एपिसोड बिना कुछ पे किए देख सकते हैं। और अंदर की खबर है कि अभी इस पर एक लिमिटेड टाइम डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसमें आपको एनिमे टाइम्स का ये 899 का सब्सक्रिप्शन केवल 449 में मिल जाएगा, एंड दैट इज जस्ट 40 रुपीज अ मंथ, विच इज वे चीपर देन एनी अदर OTT अवेलेबल आउट देयर। नाउ हम वापस आ जाते हैं हमारे रिकमेंडेशंस पर, and let me start with one of my all-time favorites, Re:Zero। ये एनिमे कहने को तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में से है, मेरे दिल के बहुत करीब है, बट आई डोंट थिंक कि इस चैनल पे मैं इसके बारे में किसी भी वीडियो में बात कर पाया हूँ। Re:Zero एक इसेकाई है। इसेकाई का मतलब होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाना, प्रेफरेबली ट्रक उनसे ठुकने के बाद। फिर उसमें कैरेक्टर्स अपना पाथ ढूंढते हैं, वहां की दुनिया समझते हैं, अपनी पावर्स डिस्कवर करते हैं और फाइट करते हैं। इट इज अ फैंटेसी लैंड जहां पर तुमको पावर भी मिलती है और लड़कियां भी। लेकिन Re:Zero इस फैंटेसी को नाइटमेयर में बदल देता है। मेन कैरेक्टर को दुख, दर्द, पीड़ा का एहसास करवाता है, और एक बार नहीं बल्कि उसको दुख, दर्द, पीड़ा के लूप में डाल देता है और छोड़ देता है, जस्ट लाइक माई लाइफ। और इसीलिए मुझे ये इतना पसंद है। सफरिंग, आई लाइक टू सफर। और उसके अलावा इसको देखने की सबसे बड़ी वजह है रैम। एज मच एज गर्ल्स डोंट लाइक हर, boys absolutely love her. She is that one character who won my heart purely on the basis of how far she was willing to go for love. ये कोई ऐसी कैरेक्टर नहीं है जिसको मेल गेज के लिए बनाया गया हो या फिर जो किसी अप्सरा जैसी सुंदर हो। We love her for who she is, for the love and devotion that she shows. Re:Zero एक टाइम लूप कॉन्सेप्ट है जहां मेन कैरेक्टर जब भी मरता है तो वो वापस से अपने लास्ट चेक पॉइंट पर रिस्पॉन होता है, बट उसको वो डेथ पूरी तरह से महसूस होती है। एंड यस, दे लीव अ ट्रॉमेटाइजिंग आफ्टर इफेक्ट ऑन हिम। उसे अपनी डेथ तो प्रिवेंट करनी ही है, पर साथ में जो चीज उसे कॉज कर रही है उसे भी रोकना है, और जो लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें भी बचाना है। इट इज फुल ऑफ ट्विस्ट, टर्न्स, हार्ट ब्रेक्स एंड रियली गुड कैरेक्टर्स। अ मस्ट वॉच इन माई ओपिनियन। अटैक ऑन टाइटन है? गलत लिस्ट में आ गया तू। अच्छा, इससे एक चीज याद आई, क्या तुमको पता है कि अटैक ऑन टाइटन इंडिया में इतना पॉपुलर होने के बावजूद कभी लीगली अवेलेबल ही नहीं था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज नाउ अवेलेबल ऑन एनिमे टाइम्स। इट्स अ गुड टाइम टू गेट दैट सब्सक्रिप्शन एंड वॉच इट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। ऑड टैक्सी, ये क्या बला है? ये 2021 के वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक है। आई थिंक सब कुछ मिला जुला के ये एटलीस्ट उस साल के टॉप 3 में तो रहा ही होगा, लेकिन जैसा अच्छी चीजों के साथ अक्सर होता है, इसे भी भुला दिया गया। भले ही इसको क्रिटिकल अक्लेम मिला हो, लेकिन इसको ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। जब किसी एनिमे को ज्यादा लोग नहीं देखते तो उस पर ज्यादा लोग बात भी नहीं करते, क्योंकि अंडररेटेड चीजों पर वीडियो बनाने से एक दिन तुम भी अंडररेटेड हो जाते हो, और जब बात नहीं की जाएगी तो और लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलेगा तो वो देखेंगे नहीं तो व्यूज नहीं आएंगे, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। ये बड़ा डेडली लूप है, क्योंकि एक एनिमे को उसके ही बबल में ट्रैप कर देता है। बट मुझे भरोसा है कि तुम अच्छी ऑडियंस हो और मेरे कहने के बाद इसको चेकआउट जरूर करोगे ना? चेकआउट करना और बताना जरूर कि कैसा लगा। ये एनिमे काफी एक्सेंट्रिक है, इसका आर्ट स्टाइल अलग है, कैरेक्टर्स सारे एनिमल्स हैं, ऑल्दो स्टिल जापानीज एलिमेंट्स हैं जैसे कि याकुजा, आइडल कल्चर वगैरह, बट इट स्टिल मैनेजेस टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूजुअली सी। Odd Taxi is a mystery suspense drama, and it does all the 3 things really well. It is a refreshing and clever mix of genres and styles, and it tells a complex but ultimately grounded and human story steeped in its well-constructed mystery. और बहुत हद तक ये टैरेंटिनो फिल्म्स की याद भी दिलाता है, स्पेशली टैक्सी ड्राइवर, कागुया-सामा, लव इज वॉर। वेल
मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहूंगा, कागुया-सामा इज वन ऑफ द बेस्ट रोम-कॉम्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, पीरियड। और ये मैं सारा एनिमे, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब मिला के बोल रहा हूँ। दो मेन कैरेक्टर्स का एक दूसरे में रोमांटिक इंटरेस्ट होना, पर इस चीज को एक्सेप्ट न करना इसको एक बहुत ही फन प्रमाइस बनाता है। और उसके ऊपर से इसकी कॉमेडी एंड राइटिंग भी मुझे बहुत स्मार्ट लगी। ये एक स्लैपस्टिक शॉर्ट स्टोरी टाइप अप्रोच लेता है, लेकिन कहीं भी स्टक फील नहीं होता। प्लॉट कंसिस्टेंटली मूव करता रहता है और रिलेशनशिप्स भी डेवलप होती रहती है, विच मेक्स इट अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी। जहां कॉमेडी ऐसी कि आपका हंसते हंसते पेट फूल जाएगा और रोमांस ऐसा कि आपको भी आपकी कागुया-सामा की याद आ जाएगी। मॉब साइको 100 ये एक ऐसा शो है जिसके बारे में मैंने कभी भी किसी को भी कुछ नेगेटिव बोलते हुए नहीं सुना होगा। इट इज गुड एंड वी ऑल यूनिवर्सली अग्री। जब इस शो को मैंने देखना शुरू किया था तो ये मुझे योकाई, जापानीज लोर, स्पिरिट्स, इन सब की वजह से पसंद आया था। मुझे इन चीजों के बारे में जानना काफी अच्छा लगता है, लेकिन इस शो में कुछ था जो उससे बढ़कर था, और वो थी इसकी राइटिंग। इट इज ऑब्जेक्टिवली अ वेरी वेल रिटन शो। प्लॉट जो है सो है, बट प्लॉट कभी भी सेंटर स्टेज नहीं लेता है। सेंटर स्टेज है हमेशा हमारे कैरेक्टर्स, स्पेशली मॉब, द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल साइकिक टू एग्जिस्ट। लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, खुद को इंप्रूव करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, सीखना चाहता है। और मॉब को यही सारी चीजें परस्यू करते हुए देखना तुम पर एज अ व्यूअर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। उसके अलावा ये उन चुनिंदा एनिमेटेड शोज में से एक है जिसकी अडेप्टेशन नियरली परफेक्ट है। इट इज फनी, इट इज इमोशनल, इट हैज अमेजिंग फाइट्स एंड इट हैज मैनी होलसम मोमेंट्स। स्टार्ट से एंड तक ये शो बहुत वेल मेड है और एक कंप्लीट पैकेज है। एंड दोस वर माय रिकमेंडेशंस। इन शोज को तो तुम ट्राई करना ही करना, लेकिन इनके अलावा भी एनिमे टाइम्स पर बहुत सारे दूसरे शोज अवेलेबल हैं, जिनके फर्स्ट एपिसोड को आप फ्री में देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट शो कौन सा देखना है। एंड अगेन एनिमे टाइम्स का ये सब्सक्रिप्शन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए केवल 449 में मिल रहा है, सो गो ऑन एंड ग्रैब दैट डील बिफोर टाइम रन्स आउट। बाकी मैं चलता हूँ योर ला इन अप्रैल देखने। वीडियो जल्द ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।